I cannot score good marks. I cannot be successful. I cannot win. I cannot do this. I cannot do that. Blah blah blah. क्या आपके माइंड में भी ऐसे आई के नॉट वाले यानी कि सेल्फ डाउट वाले थॉट्स आते हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरा दावा है कि आपका सेल्फ डाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, सेल्फ हेल्प की, और आज ऐसा ही एक सेल्फ हेल्प का टॉपिक लेकर आई हूँ, माइंडसेट शिफ्ट का टॉपिक, शिफ्टिंग योर माइंडसेट फ्रॉम आई कैन नॉट टू आई कैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जब हम बात करते हैं दैट आई कैन नॉट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, तो एक्चुअली हम अपने खुद के पोटेंशियल के ऊपर डाउट करते हैं, हमें खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता, हम सेल्फ डाउट में रहते हैं। जानते हैं चाणक्य ने क्या कहा है? चाणक्य ने कहा है, अगर आपको खुद पर विश्वास हो तो आप बड़े से बड़े दुश्मन को हरा सकते हो, अपनी ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी जंग जीत सकते हो। तो अगर आपको अपनी लाइफ की बड़ी सी जंग जीतनी है ना, तो आपको उसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है वो चाहिए आपके खुद पर विश्वास। जी हाँ, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास हो तो आप लाइफ में किसी भी एडवर्सिटी को पार कर सकते हो और उसमें जीत भी सकते हो। आई कैन नॉट और आई कैन की जो बीच की दीवार है, सेल्फ डाउट की दीवार, इस सेल्फ डाउट की दीवार को अगर गिरा दिया तो आप आई कैन नॉट से आई कैन तक पहुंच जाओगे। मैं जानती हूँ कि आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको करने होंगे फॉलो ये 6 स्टेप्स जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ आपको, और इन 6 स्टेप्स को इसी ऑर्डर में फॉलो करना होगा जिस ऑर्डर में मैं आपको बता रही हूँ। एटलीस्ट शुरू के 4 स्टेप तो आप इसी ऑर्डर में फॉलो कीजिए। लास्ट के 2 स्टेप का ऑर्डर आगे पीछे हो सकता है बिकॉज वो बड़ी जनरल है, लेकिन शुरू के 4 स्टेप्स आपको इसी ऑर्डर में फॉलो करने हैं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है? स्टेप नंबर 1 है आइडेंटिफाई योर बिलीव्स। आपकी क्या बिलीव्स हैं? आई कैन नॉट स्कोर गुड मार्क, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दिस। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आपको लगता है कि आप ये नहीं कर सकते, या आपके पोटेंशियल से बाहर है, या आपका जो है इसमें फियर है, फोबिया है? ऐसे कौन कौन से थॉट्स हैं? आप उन सब थॉट्स को सबसे पहले लिख लीजिए, बिकॉज अगर आप उनके बारे में अवेयर नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आप लाइफ में कितनी सारी चीज़ें जो है मिस कर रहे हैं। तो अपने सारे नेगेटिव थॉट्स को, नेगेटिव पैटर्न को, जहां आपको लगता है आप ये नहीं कर सकते, उनको आप लिख लीजिए। स्टेप नंबर टू इज चैलेंज योर लिमिटिंग बिलीव्स। अब क्योंकि आपके पास एक लिस्ट रेडी है, आप एक एक पॉइंट को, जहां जहां आपने आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट लिखा है, आप उसको स्टडी कीजिए। अब मुझे क्यों लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकता या ऐसा नहीं कर सकती? क्या मैंने कभी इसको ट्राई किया और उसमें मुझे फेलियर मिला है? क्या मुझे ऐसे किसी ने कहा है कि मैं नहीं कर सकती? हो सकता, कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आपको बोल देते हैं, अरे तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, अरे तुमसे नहीं होगा, अरे तुम तो मूर्ख हो, अरे तुम तो ऐसी हो, और तुम तो, अरे आईएएस तुमसे कहाँ होगा, रहने दो, तुमसे क्लास 10 तो बड़ी मुश्किल से पास है, आईएएस तुम कहाँ करोगे, छोड़ो छोड़ो। सो कई बार क्या होता है कि हमें दूसरे लोगों ने कुछ कहा होता है, हम उनके बिलीफ को अपने बिलीफ में लगा लेते हैं और हम वही सच मानने लगते हैं। तो आप एक एक लिमिटिंग बिलीफ जो आपका है उसको देखिए कि इसके पीछे का रीज़न क्या है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता या ये नहीं कर सकती। उसका रीज़न आप फिगर आउट कीजिए। उसको फिगर आउट करने के बाद आप अपनी स्ट्रेंथ्स याद कीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या क्या है, आप किस किस काम में, किस किस चीज़ में आप बहुत अच्छे हैं, कहाँ आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आप याद कीजिए आपने लास्ट टाइम कौन सा डिफ़िकल्ट, एक ऐसा चैलेंजिंग काम किया जो आपको लग रहा था आप नहीं कर सकते थे, या दुनिया को लग रहा था आप नहीं कर सकते, और आपने किया। अगर आपको ऐसा एक टास्क याद आ गया, फिर आप अपने आप को याद दिलाइए कि अगर मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूँ। स्टेप नंबर 3 इज रीफ्रेम योर थॉट्स। आपने जो डिसाइड किया कि आप ये नहीं कर सकते, हो सकता है परिस्थितियां ऐसी हों जिसमें आप एक्चुअली बिल्कुल नहीं कर सकते, जो चीज़ें आपके बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो, लेकिन आपने इसमें रीफ्रेम करना है अपने थॉट्स को कि क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे कंट्रोल में है। व्हाट आर योर कंट्रोलेबल्स? मान लीजिए कि अगर आपको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, तो आप नेशनल टीम में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, किसी बड़ी टीम में सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, ये आपके कंट्रोल के बाहर की बात है। लेकिन अच्छा खेलना आपके बस की बात है। तो आप अपने अच्छे खेल पर ध्यान लगाइए। आप कहाँ सेलेक्ट होते हैं, कहाँ नहीं होते हैं, इसको छोड़ दीजिए। आप एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, इसको आप छोड़ दीजिए।
आप प्रोसेस पे ध्यान लगाइए कि आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छे एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिए, और जाके जब पेपर पर लिखना हो, जब आपको आंसर शीट लिखनी हो, तो अपना पेपर बेस्ट डिलीवर करके आइए। ये सब चीज़ें आपके हाथ में है, तो फिर रिजल्ट जो है आपके एक्शन के अकॉर्डिंगली आएगा। सो यू हैव टू सी व्हाट आर योर कंट्रोलेबल्स। आपको रिजल्ट का आपको रिजल्ट की सोच को छोड़ना होगा, बिकॉज कई बारी रिजल्ट का जो प्रेशर है वो हमें एक्शन नहीं लेने देता। वो हमारी कंट्रोल की चीज़ें भी जो उसे हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्शन आपके कंट्रोल में है। सो यू हैव टू थिंक व्हाट आर योर कंट्रोलेबल्स, आप उसको कीजिए। अपने आप आई कैन नॉट आई कैन में बदलता जाएगा जब आप एक एक कदम उसकी तरफ बढ़ाएंगे। स्टेप नंबर 4 इज सेट स्मॉल टारगेट्स। आपका जो बड़ा टारगेट है, जिसको आपको लेकर लगता है दैट आई कैन नॉट डू दिस, आप उस बड़े टारगेट को छोटे चंक्स में ब्रेक कर दीजिए। मान लीजिए कि आपको एक बड़ा एग्ज़ाम, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो उससे पहले आपको कौन कौन से एग्ज़ाम्स, कौन कौन सी चीज़ें क्लियर करनी है, आप उसको उस पर ध्यान लगाइए। अगर आपको जो है किसी बड़ी टीम में सेलेक्ट होना है, आपको अगर एक बड़ा एक्टर बनना है, आपको कहीं पर भी पहुंचना है जो कि बहुत बड़ा स्टेज है, उसको बड़े स्टेज को देखकर यू फील सो ओवरवेल्म्ड कि मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझसे तो ये नहीं होगा। अगर एक्टर बनना है, छोटे छोटे ड्रामा स्कूल से स्टार्ट कीजिए। अगर बड़ा प्लेयर बनना है, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बनना है, छोटे छोटे टूर्नामेंट से स्टार्ट कीजिए और अपने स्किल पर काम कीजिए। सो यू हैव टू स्टार्ट सेटिंग स्मॉल टारगेट्स। जब आपके छोटे छोटे टारगेट्स अचीव होने लग जाएंगे ना, तो उन टारगेट्स के अचीवमेंट से आपको जो है एक ऐसी फील गुड फैक्टर आएगा कि आप और नेक्स्ट बड़ा टारगेट के लिए यू लुक फॉरवर्ड, देन नेक्स्ट बड़ा टारगेट, देन नेक्स्ट बड़ा टारगेट। ऐसे करते करते आप एक बार वहाँ तक पहुँच जाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते थे, जहाँ आपको देखकर लगता था आई कैन नॉट डू इट। सो धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे टारगेट सेट करके बड़े टारगेट तक पहुँचिए। स्टेप नंबर 5 इज बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ पॉजिटिविटी। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको एनकरेज करें, इंस्पायर करें, आपके अंदर बिलीफ इंस्टिल करें कि हाँ आप कर सकते हो। जब भी आप लो फील करो, तब वो आपको बार बार याद दिलाएं कि आप कितने केपेबल हो, आपका पोटेंशियल कितना ज़्यादा है और आप ये कर सकते हो। जब आपको खुद पर विश्वास डामाडोल हो जाए ना, तो ये पॉजिटिव सर्कल वाले लोग आपके खुद के ऊपर विश्वास जो है वापस से दिलाएं। तो डेफिनेटली बिल्ड अ पॉजिटिव सर्कल। स्टेप नंबर 6 क्या है? लास्ट स्टेप नंबर 6 है कि एम्ब्रेस योर फेलियर्स। कई बारी क्या होता है कि हम पहला कदम बढ़ाते हैं, गिर जाते हैं, कोई बात नहीं। उस कदम बढ़ाने से जो सीखा, उस लेसन को रखिए, उस सीख से बेहतर हो जाइए और फेलियर से डरिए मत, लेसन सीखिए और आगे बढ़ते जाइए। अगर हम फेलियर से डरेंगे ना, तो बिल्कुल अपना कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। हर फेलियर, हर सेटबैक एक स्टेप है फॉरवर्ड की तरफ। तो अगर आप ये 6 स्टेप्स अपनाएंगे, तो आपके बहुत सारे आई कैन नॉट आई कैन में कन्वर्ट हो जाएंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए ऐसे कौन कौन से आई कैन नॉट हैं जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हो, और अब इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगता है आप ज़रूर कर सकते हो। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल येट, please do so. It's absolutely free, and also press the bell icon so that you get notification whenever I upload my video next. Thank you so much for watching.